आज हमारा टॉपिक जो था वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का था, ठीक है। और इसमें हमारे साथ एक एग्जांपल है कि उसमें हमने जो पॉपुलेशंस वैल्यू है हमें हमारे साथ ये 5, 10, 15 एंड 20, ठीक है। इसका हमने मालूम करना है कि मीन मालूम करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन हमने मालूम करना है, फिर इस पॉपुलेशन का वेरिएंस हमने मालूम करना है, ठीक है। तो इसमें हम मीन किस तरह मालूम कर सकते हैं कि ये वैल्यूज़ हमारे साथ जो हैं, इसका फार्मूला हमारे साथ है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो ये वैल्यूज़ जो है 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20, ठीक है। ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन है 4 है, तो हमने 4 पर डिवाइड करना है। तो इसको प्लस करके हमारे साथ आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 4। तो ये मीन हमारे साथ आ जाएगा 12.5। तो 12.5 हमारे साथ मीन है, ठीक है। अब इस मीन का हम स्टैंडर्ड डिविएशन देखना चाहते हैं कि हमारे साथ स्टैंडर्ड डिविएशन इसका क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे साथ वैल्यूज़ जो है इसको हम 5 है, 10 है, 15, 20। 5 से हमने क्या करना है कि 5 माइनस 12.5, ठीक है। तो ये दूसरा जो है 5 माइनस 12.5, इन सब से हमने मीन माइनस करना है। तो इससे हमारे साथ जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारे साथ मीन में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देख ले कि इसमें हमारे साथ आ रहा है -7.5, ठीक है। 5 माइनस हमने 5 वैल्यू है हमारे साथ, इससे हमने माइनस करना है मीन। तो मीन हमने माइनस कर दिया, हमारे साथ आ गया -7.5। और 10 माइनस 12.5 हमने कर दिया, तो हमारे साथ आया हुआ है -2.5। अब 15 माइनस 12.5 जो है ये हमारे साथ मीन है, ये वैल्यू है। तो ये हमारे साथ आ गया 2.5। अब 20 माइनस 12.5 हमारे साथ आ रहा है 7.5। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 7.5 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे साथ आ जाएगा -15। -2.5 हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो हमारे साथ आ जाएगा -5। और 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो हमारे साथ आ जाएगा 5। और 7.5 मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो हमारे साथ आ जाएगा 15। इसको हम प्लस करेंगे, प्लस करके हमारे साथ आ जाएगा 40 हम डिवाइड करेंगे 4 पर, ठीक है। तो जो सिग्मा है, जो स्टैंडर्ड डिविएशन का एक सिंबल है, तो 40 हम डिवाइड करेंगे 4 पर, ठीक है। तो इससे हमारे साथ आ जाएगा 10। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे साथ यहाँ पर आया हुआ है 10। अगर हम इसका कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड डिविएशन देखना चाहते हैं, तो हमने क्या करना है कि स्टैंडर्ड डिविएशन का जो सिंबल है सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार। तो ये 10 वे स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे साथ आया हुआ है 10 डिवाइडेड बाय मीन हमारे साथ क्या है 12.5। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 0.8 कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड डिविएशन। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन आया हुआ है 10, ठीक है। तो अब इसके बाद अब यहाँ पर देख ले कि दूसरा हमारे साथ था का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स। यहाँ पर देख ले कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन से मैं डिफरेंट सैंपल्स लेना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे साथ 5 है, दूसरा 10 है, तीसरा 15 है और चौथा 20 है, ठीक है। अब ये जो डिफरेंट सैंपल्स मैंने ली हुई है, अब इसका मैं जितने भी पॉसिबल्स सैम्पलिंग में ऐसे कर सकता हूँ वो मैं करना चाहता हूँ। पॉसिबल्स मतलब ये 5, 10, 15, 20 इतना, इससे पॉसिबल जितने भी सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग की जो ग्रुप है वो मैं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देख ले कि हमारे साथ है 5 है, 5 10 है, 5 15 है, 5 20 है। तो ये हमारे साथ क्या है, वैल्यूज़ है ना, ठीक है। तो वैल्यूज़ है और ये हमारे साथ इसका क्या है, मीन्स है, मीन्स।
तो ये है हमारे साथ एक्स बार, ठीक है। और ये हमारे साथ है फ्रिक्वेंसीज़, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटीज़ की फ्रिक्वेंसीज है यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख ले कि जो जितने भी 5, 10, 15 इससे जो पॉसिबल सैम्पलिंग्स मैंने बनाई हुई है, यहाँ पर देख ले कि हर एक का मैंने मीन निकाला हुआ है। तो इसमें हमारे साथ है 5 + 5 एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मीन का फार्मूला है, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है। यहाँ पर देख ले कि मीन का फार्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जितने भी पॉसिबल सैम्पलिंग हमने ली हुई है उसका हम मीन निकालेंगे। उस मीन के फिर हम फ्रिक्वेंसीज चेक करेंगे कि उसकी कितनी फ्रिक्वेंसीज है उस मीन्स का, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे साथ है 5, तो 5 + 5 हमारे साथ 10 आ रहा है, 10 डिवाइड बाय 2 हमारे साथ आ जाएगा मीन जो है 5। 5 + 10 = 15, 15 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इसको 15 डिवाइडेड बाय 2 हम करेंगे तो हमारे साथ मीन आ जाएगा 7.5। 5 + 15 इसको हम 20 डिवाइडेड बाय 2 हमारे साथ आ जाएगा इसका 10 मीन, ठीक है। और 5 + 20 तो ये हमारे साथ होगा 25 डिवाइडेड बाय 2 हमारे साथ मीन आ जाएगा इसका 12.5, ठीक है। इसी तरह जिस तरह इन सब का मीन हम निकाल रहे हैं, तो इसका मीन निकालने के बाद हमने फ्रिक्वेंसीज चेक करनी है कि इसमें हमारे साथ जो मीन है सैम्पलिंग की जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने की हुई है कि सैम्पल्स हर सैम्पल का हमने मीन पर निकाला हुआ है, ठीक है। फिर उस मीन में हमने फ्रिक्वेंसी चेक करनी है कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ है यहाँ पर मीन 5, जो 5 मीन है ये हमारे साथ कितनी दफ़ा आया हुआ है, तो या कितनी दफ़ा इससे निकला हुआ है मीन, तो 5 वो हमारे साथ है इसमें 1 फ्रिक्वेंसी है इसका। दूसरा 7.5 जो मीन निकला हुआ है 5 + 10 15 डिवाइडेड बाय 2 = 7.5 हमारे साथ मीन इससे निकला हुआ है। तो ये हमारे साथ 2 दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। और 10 जो है ये 20 डिवाइड बाय 2 हमारे साथ मीन निकला हुआ है 10, तो ये हमारे साथ 3 दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। फिर है 5 + 20 25 डिवाइडेड बाय 2 = 12.5, ये हमारे साथ मीन निकला हुआ है इसका, तो ये है 4 दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जो 15 है ये 3 दफ़ा आया हुआ है मीन, ठीक है। 17.5 का जो मीन है ये हमारे साथ 2 दफ़ा आया हुआ है। और 20 जो मीन है 20 + 20 = 40 डिवाइड बाय 2 हमारे साथ इसका मीन निकला हुआ है 20, और 20 जो है हमारे साथ 1 दफ़ा आया हुआ है। इसके बाद देख ले कि जो डिस्ट्रीब्यूशंस तो हमने कर दी कि जो एग्जांपल्स है, ठीक है। जिस तरह के मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि हमारे साथ एक पॉपुलेशन है, ठीक है। इस पॉपुलेशन से हमने ये वैल्यू उठा दी, फिर ये वैल्यू जो है इसकी हमने सैम्पलिंग्स ले ली, इस डिस्ट्रीब्यूशंस की पॉपुलेशंस की हमने सैम्पल्स ले ली, वो जो रिपीटेडली बार बार आ चुका है, ठीक है इसमें। तो फिर हमने क्या किया कि उसको हम प्रोबेबिलिटीज जिसका हम निकाल रहे, ठीक है, तो वो हम एक यहाँ पर हमने ड्रॉ किया हुआ है, आप लोग को ये जो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि जो हिस्टोग्राम इसको हम कहते हैं। इस हिस्टोग्राम में हमने उस पॉपुलेशन का प्रोबेबिलिटीज़ या पॉपुलेशंस की वैल्यूज़ जो है वो हमने फुट की हुई। यहाँ पर याद रखें कि जो हमारे साथ नॉर्मल करो होती है, ठीक है, उस नॉर्मल करो की जो मिड में होती है वो उसको हम क्या कहते हैं, एक्स बार कहते हैं, या जो मीन जिसको हम कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें जो लेफ्ट साइड पे होगा वहाँ पर लार्ज वैल्यूज़ होंगे और राइट साइड पे स्मॉल वैल्यूज़ होंगे। तो 12.5 जो है हमारे साथ मीन था, निकला हुआ था 5, 10, 15 वैल्यू से 20 से वैल्यू से हमारे साथ 12.5 जो है मीन निकला हुआ है, ठीक है। उस मीन से लेफ़्ट साइड पे जो है 15 है, 17.5 है, 20 है, और दूसरी साइड पे है 10 है, 7.5 है, 5 है। तो ये हमारे साथ एक हिस्टोग्राम में जो सैम्पलिंग की डिस्ट्रीब्यूशंस जो प्रोबेबिलिटीज़ हमने इस करो में डाली है, ठीक है, तो वो हमारे साथ किस तरह आ रही है, एक नॉर्मल करो हमें रिप्रेजेंट कर रही है। नॉर्मल करो हमारे साथ इस तरह रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर हम इसको देख ले तो ये हमारे साथ एक बेल शेप की आ रही है, ठीक है। फिर दूसरी बात यह है कि ये इसकी सिमेट्रिकल है कि इसमें जो है अनइक्वल है, ठीक है।
और इसके बाद ये जिस तरह जो मीन है इसमें हमारे साथ, मीन में हमारे साथ जो राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे दोनों इक्वलिटी है इसमें, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे साथ एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो करो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ठीक है। और ये रहा हमारे साथ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे सेंट्रल थ्योरम के बारे में। और इससे पहले भी आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये जो अपेंडिक्स टेबल था, या अब यहाँ पर देख लें कि जिस तरह मैं आप लोगों को बता रही हूँ 7.5 है, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये तो हमारे साथ मीन है, ठीक है। अगर जब हम पहले भी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया हुआ था कि जैसे हम जेड स्कोर किस तरह निकालते हैं और क्यों निकालते हैं, और ये याद रखिए कि जो नॉर्मल कर्व है यहाँ पर, ठीक है। अब 7.5 है, तो 7.5 है, तो इस 7.5 मीन है हमारे साथ। इस मीन को हम जेड स्कोर में तब्दील करेंगे। जेड स्कोर के बाद हम उस अपेंडिक्स टेबल में देखेंगे कि जो नॉर्मल कर्व के ये जो एरिया है, ठीक है, जिस तरह ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ है फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन, और ये हमारे साथ है सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन, और ये हमारे साथ है थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो इसमें हमें ये अंदाज़ा होती है कि ये स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे साथ लार्ज स्टैंडर्ड डिविएशन है या स्मॉल स्टैंडर्ड डिविएशन है। स्मॉल स्टैंडर्ड डिविएशन वो होती है जिसमें डेटा की स्कैटरिंग जो होती है या जो डिस्पर्जन होती है वो कम होती है। जब लार्ज स्टैंडर्ड डिविएशन होती है तो उसमें डेटा की स्प्रेडनेस या डिस्पर्जन जो होती है वो